असल मसला मैं हूं, और मैं और रोशनी ये समझते रहे कि वो चली जाएगी मेरी जिंदगी से तो हम दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। शायद गुजार लेते, शायद एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हम अगर मोहब्बत होती, जो कि तुम्हें मुझसे नहीं है। और शायद तब भी गुजारा हो जाता अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होती, जो कि मुझे है नहीं। इसलिए अब कोई गुजारा नहीं। कितनी खुदगर्ज हो तुम माही, इस कदर सेल्फिश। ये रूप तो तुम्हारा पहली बार देखा है मैंने। मुझे नहीं पता तुम ये भी कर सकती हो। तुम्हें पता है रोशनी ने ये सब क्यों किया? मेरे लिए, ताकि मेरे सर कोई इल्जाम ना आए, मेरे ऊपर कोई बोझ ना आए। मैं जानता हूं ये जंग मेरी है और मैं अकेला ही लड़ूंगा। खुद को देखो, क्या कर रही हो तुम? कितना फर्क है तुम में और रोशनी में। मैं रोशनी जैसी अजीम तो नहीं, मगर मैं इतनी खुदगर्ज भी नहीं। इधर देखो, दोस्त हूं तुम्हारी, अब भी माहीन हूं। तुम्हें इस तरह मुश्किल में डाल के थोड़ी जाऊंगी। मेरी बात सुनो, कोई भी सवाल करे उसका जवाब मैं दूंगी, और तुमसे कोई कुछ भी पूछे तो कह देना माहीन बुरी है, वो खुश नहीं थी, वो चले जाना चाहती थी, वो बसना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा। और देखो, मानस भाई को बुलाने से मुश्किल पैदा हो जाएगी, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ा। और अब रोशनी से किया हुआ वादा क्या मायने रखता? मुझे तो ये आंसू नहीं है, ये दर्द मेरे बहते हैं, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। मैं गम तुझको ही सुनाऊं, तू ही है सुनने वाला, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी, मगर ये दुआ है मेरी, खुश रहे दुनिया तेरी। खुश रहे माई, इतना बड़ा सूटकेस लेकर कहाँ जा रही हो? क्या हफ्ता 10 दिन रहने का इरादा है वहां? तुम तो कह रही थी कि मिलने जा रही हूं मैं। मैंने आपको बताया तो था कि मैं जा रही हूँ। तो इतना बोरिया बिस्तर क्यों बांध लिया है? कितने दिन रहोगी मैके? ये ज़किया भी ना हर वक्त बुलवाती रहती है। इतनी मुश्किल अगर है तो यहाँ आके पढ़ रहे। आप प्लीज चुप कर जाए बाजी, जाओ तुम। मगर बस कर दो रजिया, जल्दी आना बेटा। चलो माही, देर हो रही है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी कल ही तो आई थी वो। ये तो फिर क्या हुआ? उसकी माँ का घर है, जमजम आए। और अच्छा है ना
कल मैंने उसे कहा था कि अब के आओ तो 2-4 दिन रह जाना। अब माँ बेटी मिलके तुम्हारी शादी की शॉपिंग करेंगे। मगर अम्मी अचानक? दरअसल माही ने कल मुझसे बहुत अजीब सी बात की थी। उस वक्त तो मैं उसकी मासूमियत और भोलापन समझ के टाल गया, तो हो सकता है भाई की मोहब्बत जांचने के लिए पूछ रही हो। मगर अब जब मुझे वो बात याद आ रही है, दिल खटक रहा है मेरा। क्यों, क्या कहा था उसने भला? कुछ नहीं, हो सकता है वहम हो मेरा। अभी आ रही है तो मालूम हो जाएगा ना, पूछ लेते हैं उससे। बस अल्लाह करे वहम ही हो। तुम्हें क्या लगता है माही, इस तरह घर से चले जाने से बात खत्म हो जाएगी और तुम अपने घर जाओगी तो ज़किया चची आराम से मान जाएंगी। जब तुम कहोगी कि मुझे ससुराल नहीं जाना, इजाजत दे देंगी तुम्हें कि हाँ ना जाओ। जबरदस्ती तो नहीं कर सकती ना मेरे साथ वो। और जब अम्मी अब्बा को पता चलेगा वो तुम्हें मनाने आएंगे तो क्या करोगी? मना कर दोगी, नहीं मानोगी? तो जब मान जाना तो फिर ये तमाशा लगाने का फायदा? नहीं मानूंगी, तुम बेफिक्र हो। इतनी नफरत करती हो मुझसे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर? उमर, किसी के साथ ना रहने की वजह ये तो नहीं होती कि उससे नफरत नहीं, मोहब्बत का होना भी तो जरूरी है ना। नफरत तो मुझे इस पूरी दुनिया में किसी से भी नहीं, तो क्या पूरी दुनिया से शादी कर लूं? मैं तुम्हें समझ नहीं पाया माही। चलो, ये तो एक और दलील हो गई हमारे साथ न रहने की। हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। जाना तो बहुत दूर की बात है, और अगर एक इंसान किसी की समझ में ही ना आए तो दिल में कैसे उतरेगा? उमर नहीं आया? नहीं, वो चला गया, काम था उसे। शादी के बाद बड़ा काम करने लगा है वो। खैरियत तो है? आप लोगों ने जबरदस्ती जिम्मेदारी जो सौंप दी उस पर। मतलब? सुनो, ये जो तुम कह गई हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। मतलब उसके पास इतना वक्त भी नहीं है कि वो हमारे पास 2 वक्त भी बैठ सके। खुदा का खौफ करें, आप गलत समझ रहे हैं ना। शादी के बाद इंसान बदल जाता है, 100 काम होते हैं, 10 जिम्मेदारियां होती हैं। अब आपकी भी तो शादी हो रही है ना। बाद में आपसे पूछूंगी कि आप ससुराल कितनी दफा जाते हैं। मेरा ससुराल वो सामने है, और अगर मुझे वहां जाकर ठहरने का मौका मिलता तो जरूर जाता मैं। मगर ये उमर का ससुराल बाद में और चाचा का घर पहले है। मतलब शादी के बाद ससुरालियों को बिल्कुल ही मुंह लगाना छोड़ दिया है उसने। पहले तो हम चची वाले हुआ करते थे। ये बात याद दिला देना उसे। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। इतना ज्यादा भी नहीं सोचता मैं। ये तुम्हारे बैग का साइज बता रहा है कि तुम वहां से खुशी खुशी नहीं आए। अम्मी कहाँ है? फजीला के घर गई हैं। उनकी अम्मा तो तुम्हारे और उमर की दावत प्लान कर रही हैं, लेकिन मैंने कॉल करके उन्हें मना कर दिया, बहाना कर दिया है। तुम तो कुछ बताओगी नहीं कि तुम्हारे और उमर के बीच चल क्या रहा है। जब बताने वाली बात होगी तो आपको बता दूंगी। मैं अंदर जा रही हूँ। हेलो उमर,
मैंने तुम्हें समझाया है ना कि मुझे दोबारा फोन या मैसेज नहीं करना। भूल जाओ मुझे। रोशनी, मुझे मिलना है तुमसे। देखो उमर, मैं तो अपने वापसी के सारे रास्ते बंद कर चुकी हूँ और अभी तक तो मैंने दिल को सही से समझाया भी नहीं है कि तुम हो के। तुम मेरी बात तो सुनो। माहीन चली गई है, मुझे छोड़ के अपने घर चली गई माहीन, हमेशा हमेशा के लिए। मेरी जिंदगी से, मेरे घर से बिल्कुल निकल गई है वो। क्या? ये क्या कह रहे हो उमर? चली गई? मिलोगी तो बताऊंगा कुछ। चलो फिर मैं मिलती हूँ तुमसे। ओके ठीक है। क्या कह रही हो माही? माही, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या हुआ है? बताओ तो सही, क्या बात हुई है वहां? रजिया ने कुछ कहा है? या वो क्या नाम है उसका, नाजिया, तुम्हारी जेठानी, उसने कोई बकवास की है? मुझे बताओ, सबसे निपट लूंगी मैं। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है? माँ है आप, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आपके घर में पनाह मिलेगी, लेकिन लग तो ऐसे रहे जैसे आप रखने को तैयार ही नहीं है अम्मी। भाई, आपको अपना वादा याद है ना? माही, कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि जरा जरा सी बात पर घर छोड़कर आ जाना और फिर माँ और भाई से ये तवक्को रखना कि वो बिना सवाल किए तुम्हें रख भी ले। लेकिन आपने कहा था कि आप जानते हैं अगर मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी तो उसकी वजह कोई छोटी नहीं होगी, कोई बड़ी बात होगी। तो यही तो बात है, मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ है, वजह क्या है? मैं वहाँ खुश नहीं हूँ। मैं वहाँ उमर के साथ रहना नहीं चाहती, नहीं रहना है मुझे। ये जरा सी बात है। हाँ, है जरा सी बात। देखो माई, जब तक हमें ये मालूम नहीं हो जाता कि तुम दोनों के बीच हुआ क्या है, तो हम कैसे मान लें कि वजह छोटी है या बड़ी है? अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अब आपको मुझे यहाँ रखना पड़ेगा। मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ भाई, और अगर आप मुझे यहाँ से निकालते हैं तो खुद सोचे कहाँ जाऊंगी मैं। ये मेरी माँ ही नहीं है, ये कोई और लड़की है, बदल गई है बिल्कुल। माहीन को चाची के घर छोड़ के आया हूँ उसके कहने पर। तुम क्यों उसे छोड़कर आ गए चची के घर? जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी, कभी लौटकर वापस नहीं आऊंगी, तुम तो वैसे ही मुझे 3-4 दिन में भूल जाते। उससे जरा सा भी इंतजार नहीं हुआ। रोशनी, उसका कहना था कि उसके फैसले पर तुम्हारे जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझसे मोहब्बत करो ना करो, मैं तुम्हें चाहूं ना चाहूं, वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती। किसी को कैसे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती उमर? कोई मेरे दिल से पूछे कि मैंने कितनी दुआएं की हैं कि मेरे दिल में तुम्हारा ख्याल ना आए। वो नाशुक्री है ना, उसको बहुत आसानी से मिल गए तुम। उससे कहो कि मुझसे पूछे कि मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं कि तुम मेरे हो जाओ। बस खुदा भी ऐसे ही तकदीर लिखता है, जिसको चाहो उसे मिलता नहीं है और जिसे मिल जाता है उसे चाह नहीं होती। कितना चाहती है मुझे रोशनी, और वैसे अजीब हो तुम, उसके लिए भी रोने बैठ गई है। मैं उसके लिए नहीं रो रही हूँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत से बनी हूँ।
तुम्हारी वजह से मेरा दिल भर आया। रोशनी, जो भी होता है वो बेहतरी के लिए होता है। तुम बस ये सोचो कि ये जो कुछ भी हुआ उसमें भी कोई बेहतरी है। मैं भी नहीं चाहता था वो इस तरह अचानक से चली जाए। रिश्तेदारी का मामला है, कल को सारा इल्जाम मुझ पे आ सकता है, लेकिन उसकी मर्जी, उसको जाना तो चलेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारे हक में बेहतर हुआ है। तुम्हें सब्र का फल मिला है। सब्र का फल? तो और क्या, तुम इतना चाहती हो मुझे, इतनी मोहब्बत करती हो मुझसे, और तुमने कैसे बर्दाश्त किया, खुले दिल से इजाजत दी कि मैं और वो एक साथ रह सकें। तुम्हारा सब्र ही तो था ये, और तुम्हें अब अपने सब्र का फल मिल गया। अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी लंबे इंतजार की जरूरत। नहीं, मैं ऐसा थोड़ी कर सकती हूँ। किसी का घर टूटते हुए अपने सामने देखूं और मैं खुद शादियाने बचाऊं। नहीं उमर, मैं माही से खुद बात करूंगी। तुम उससे मिलने तो गई थी ना, कुछ कहा था उसने क्या? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ भी नहीं, बस बताया था कि तुम मिलने आई। अच्छा, कुछ और खाओगी? मंगवाऊं? अम्मी मुझसे कुछ नहीं कहेंगी। अरे क्यों नहीं कहूंगी, जवाब दे हैं वो मुझे। उनसे पूछूं तो सही कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बेटी मुंह से उफ भी नहीं करती और घर में जाने से इनकारी है। अम्मी, अब पूछना नहीं चाहती, अब किसी भी तरह मुझे वापस भेजना चाहती है। एक बोझ की तरह सर से पहले भी उतारा था ना, अब फिर भी वही करना चाहती है। किसी भी तरह मैं वापस चली जाऊं, आपको इत्मीनान हो जाए कि आपने बेटी का फर्ज पूरा कर दिया, और वहां पे मैं रोज मर रही हूं या जी रही हूं, इसकी आपको परवाह नहीं। मेरी जान, परवाह क्यों नहीं है, पर माँ हूं तुम्हारी, पता तो करना है ना कि ऐसा क्या हो रहा है उस घर में कि तुम रोज जीती हो रोज मरती हो। अरे मेरी कलेजे का टुकड़ा हो तुम, कोई लावारिस थोड़े ही हो। बस मुझे बात करने दो तुम, मैं पूछूं तो सही उनसे आखिर ऐसा क्या हो रहा है। उन्होंने वो तो कहते थे भाई साहब कि तुम्हें बेटी बना के ले जाएंगे, और जरा उमर से भी पूछना, खबर लो। अरे तुम चुप रहो ना, ताई ने भी। ये जो माँ के आगे गूंगा बहरा बनता है ना उमर, उसकी खबर लेती हूँ मैं अच्छी तरह से। हाँ हेलो, हाँ रजिया। जकिया तुम होश में तो, हमसे तो ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, ना माई ने ना ही उमर ने। मगर हेलो राजिया, अम्मा, अरे कुछ सुने तो। अब ये नया तमाशा लगा दिया इन दोनों ने। गुन्ने मीसने दोनों के दोनों, हवा तक न लगने दी। और वो भी देखो कैसे पोले मुंह से खड़ी मिलके जा रही थी, ये बताया तक नहीं कि किस नियत से जा रही है वो। उमर तुम्हें तो बताना चाहिए था ना कि वो रूठ के जा रही है। अल्लाह जाने उसने माँ के सामने क्या क्या दुखड़े रोए होंगे जो ज़किया आपे से बाहर हो रही थी। उसने वो सुनाई है मुझे, जैसे हम तो उस पर यहाँ जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे हैं। तो वैसे चुप क्या बैठे हो, बोलते क्यों नहीं हो? क्या हुआ है ऐसा कि वो मैके जाकर बैठ गई है? क्या किया तुमने? क्या किया? मैंने क्या किया? वो खुद ही नहीं रहना चाहती यहाँ पे, अपनी मर्जी से गई है। बहुत कोशिश की उसको समझाने की, नहीं समझी। क्या करता, बांध के रख लेता अपने साथ उसको। अरे मर्द बन, एक बीवी नहीं संभाली जा रही तुझसे, घोड़ा। मुझे बता क्या कमी थी उसे यहाँ? हर तरह का आराम सुख चैन, फिर तकलीफ क्या हुई है उसे?
उसे आपका सुख, आराम, चैन कुछ नहीं चाहिए। भूल जाए आप लोग उसको। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? कैसे भूल जाएं भाई? देखो उमर, जो भी मसला है तुम दोनों के दरमियान हमें बताओ, हम तुम दोनों को सामने बिठा के सुनेंगे बस। क्या सुनेंगे आप? अब क्या सुनना है आपको? जो सुनना था मैंने सुन लिया। सच बात तो ये कि मैं उसको पसंद ही नहीं, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। बात खत्म। उमर, हाय हाय, देखो जरा, मैं उसे कितना भली मानस चुप चपीती समझती थी, अल्लाह मियाँ की गाय। वो ये सब कह के चली गई मेरे बच्चे को। हाय हाय, मेरे उमर का दिल कितना दुखा होगा। मैं मानने पर तैयार ही नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? माहीन की कोई गैर है वो? अरे बच्ची है, हमारे हाथों में पली हुई। देखो रजिया, ये बात कुछ और है और उमर कुछ छुपा रहा है, कुछ छुपा रहा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इनकी लड़ाई होती किस वक्त थी। इनके कमरे से तो कभी चूं की आवाज नहीं आई। अल्लाह खुश रखे नाजिया और मंसूर को। जब लड़ते हैं ना तो मोहल्ले में 4-5 घर तो जरूर मजा लेते हैं। चलो, यहाँ तो अपना ही मलाल है कि लड़ाइयों के मजे नहीं ले सके। बहुत अच्छे अम्मा जी, बहुत खूब, वाह वाह। अगर तुम हालात का सामना नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं कर सकते, तो हार मान लो, पीछे हट जाओ, रोशनी से मिलना छोड़ दो। और अगर ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं है तो फिर लड़ो। जो मैं कह रही हूं ना, वो करो। काम करवाती है ना रजिया तुमसे, है ना? सारे घर का बोझ डाला हुआ है ना तुम पे। जब मैं नई नई ब्याह कर इस घर में आई ना, तो रजिया ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। अपने हिस्से का सारा काम मुझ पे डाल दिया था। पर देख ले माही, मैं मैदान छोड़कर भागी नहीं। कुछ दिन सब्र से काम लेना पड़ता है, फिर वक्त अपने हाथ में आ ही जाता है। मैं जानती हूँ रजिया के साथ गुजारा करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से तो नाजिया की अपनी सास के साथ नहीं बनती। पर बाकी सब लोग तो अच्छे हैं ना। और फिर उमर की खातिर ही कुछ दिन बर्दाश्त कर ले। ये उम्र ही तो नहीं बर्दाश्त होता मुझसे। हाय, इस खानदान के सारे मर्द ही माँ के लाडले हैं, उनके गुड्डे। क्या तुम्हारे अब्बा, क्या तुम्हारे ताया, और अब उमर भी। पर फिर कहूंगी, कुछ दिन की बात है, निकल आएगा माँ के असर से। देख, मंसूर निकल के भागा कि नहीं? हाँ, पता है, मैं भाई साहब से कहती हूँ जैसे मंसूर का घर बार चूल्हा अलग किया है ना, तुम्हारा और उमर का भी कर दे। सारे झंझट, सारी किलकिली खत्म। फिर तुम और उमर सुकून से अपनी जिंदगी जीना। अम्मी, उमर के साथ ही तो मैंने जिंदगी नहीं गुजारनी। उफ रोशनी, बस भी कर दे। शाम से सो रही है, चल उठ जा, बहुत हो गया। उठ रही हूँ। भाई वो तेरी सहेली भी आई हुई है, उससे भी तो मिलने जाना है तुझे। जल्दी क्या है, मिल लूंगी। नहीं, कल तू कहीं जाने वाली नहीं है। वो तेरे मामू का नवासा है ना, उसका हकीका है, और तू मेरे साथ जाएगी। अम्मा, मैं वैसे भी कल कहीं नहीं जाऊंगी। और माहीन का क्या है, वो तो यहीं पर है, अपने मैके में। है? क्या मतलब?
इस बात का मतलब ये है कि उसकी अपने ससुराल से भी नहीं बनी और अपने मियाँ से भी नहीं बनी। ये क्या कह रही है तू रोशनी? अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। अम्मा मुझे कुछ खाने के लिए दे दें प्लीज। लाती। थैंक यू। हेलो, कैसी हो माही? ठीक हूँ भाभी। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लगता तुम्हारे और उमर के बीच में। ऐसा क्या हो गया जो तुम बैग वैग उठा के अपनी माँ के घर चली गई? बस भाभी, कभी कभी इंसान को वो फैसले करने पड़ते हैं जिनके लिए दिल तो राजी नहीं होता, लेकिन दिमाग कहता है कि ये ठीक है। माही, इतने बड़े फैसले अकेले नहीं किए जाते। तुम मुझसे बात करती, हम सब तुम्हारे खैर ख्वाह हैं, बल्कि तुम तो मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मैं यहाँ किस लिए बैठी थी? इतना सब कुछ हो गया और तुमने हवा तक नहीं लगने दी। इतना सब कुछ कहाँ है भाभी? इतना सब कुछ तो नहीं हुआ, बस एक छोटी सी बात को सब इतना बड़ा मसला बना लिया। अपने घर को छोड़कर, उमर को छोड़ के तुम अपनी माँ के घर बैठी हो। ये अब इतनी भी छोटी बात नहीं है माही। ये बताओ कि उमर को नापसंद करने की वजह क्या है? कोई वजह नहीं है भाभी, बस जिन हालात में हम दोनों की शादी हो गई, हमारे पास वक्त नहीं था कि हम एक दूसरे को समझ पाते। क्या मतलब? और क्या समझना है तुम दोनों ने एक दूसरे को? अजीब हरकत की तुमने। कम से कम मुझसे बात कर लेती, मैं तुम्हें इस मसले का हल बता देती। ऐसा हल बताती कि सांप भी मर जाता और लाठी भी ना टूटती। हेलो माही, सुन रही हो? जी भाभी, मैं तो अब हर किसी की सुन रही हूँ। अब ये बताओ, इस मसले का हल क्या है? बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा भाभी। हेलो माहीन,
रात में छत पर ही तुम्हारा इंतजार करता रहा। सोचा आज तो बहुत ज्यादा परेशान होगे तो जरूर आओगे। छत पर इसलिए जाता हूँ कि तन्हाई में सुकून से परेशान हो सकूं। अब तन्हाई कमरे में भी है तो अपनी परेशानी के मजे वहीं लुटता रहूं। उमर जी। उमर जी अब्बा मैं तैयार हूँ, चलें? नहीं, काम में देख लूंगा। तुम वो जाओगे उसको, माही को लेने के लिए जाओगे, उसे मनाने। उसने मना किया। इतने ताबेदार तो नहीं है तुम अपनी बीवी के कि उसके कहे हुए हर हुक्म को मान लो। अब्बा 1 मिनट, उसने कहा और तुमने मान लिया? हाँ, उसका कहा तुम पे फर्ज हो गया। आगे तो हर चीज की मनमानी करते फिरते हो, जो दिल चाहता है करते हो। वैसे कमाल है, आप हंस रहे मंसूर भाई, और अब्बा आप मुझे मनमानी के ताने दे रहे हैं। अगर मैंने मनमानी करनी होती तो उमर, उमर बात तो सुन। उमर नाश्ता ये तुम क्या कह रही हो? माही तो जब भी आई उसने हमेशा अपने ससुराल वालों की तारीफ ही की। जब भी पूछा उमर और सब ससुराल वाले उसके साथ कैसे हैं, सब बहुत अच्छे हैं, यही कहा उसने। अच्छे होते तो इस तरह यहाँ आके ना बैठती। जितना बर्दाश्त कर सकी कर लिया सब्र। और वैसे भी ज़किया, ऐसी बातें लड़कियाँ सकी सहेलियों से ही करती हैं, माँ को परेशान नहीं करती। मेरी रोशनी से कोई भी राज नहीं छुपा हुआ। रोशनी ने मुझे बताया है कि इसके ससुराल वाले इस पर बहुत जुल्म करते हैं। उमर और इसके सारे घर वाले बड़े कोई खड़ूस किस्म के लोग हैं। यतीम बच्ची है, उनका अपना खून है, ख्याल तो करना चाहिए था। चलो ज़किया मैं चलती हूँ। वो रात में मुझे एक हकीके में जाना है। वो तो मुझे पता चला कि माही आई हुई है तो मुझसे रहा नहीं गया। माही बिल्कुल मेरी रोशनी जैसी है। ज़किया परेशान मत हो, चलती हूँ। अरे तुम होश में तो हो ज़किया। तुम्हारे भाई साहब खुद खर्चा देते रहे हैं माही को, और मैंने तो उमर को जबरदस्ती माही के साथ भेजा खरीदारी करने के लिए, और तुम कह रही हो कि हमने उसे खर्चे से तंग रखा। खुद तो कभी ईद बकराईद के अलावा किसी बच्चे को नया जोड़ा नहीं बना कर दिया, अब कह रही है। जबान संभाल कर बात करो ज़किया, और बुलाओ जरा माही को, बुलाओ। मेरे सामने कहे वो सारी बातें जो तुमसे कही है उसने। हद होती है कोई झूठ की भी। ये झूठ बोल रही है, ये सरासर झूठ बोल रही है। अरे माही तो ऐसी लड़की है ही नहीं जो कोई गलत बात करे, ये तो खुद फसादन है। चलो अब ये इल्जाम भी ना उमर के सर लगा दो। अरे उमर ने तो कभी माही से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। अरे कोई खुदा का खौफ नहीं है तुम माँ बेटी को। ठहर जा ज़किया, मैं खुद आ रही हूँ, आके तेरी मिट्टी झाड़ती हूँ, तेरी बेटी का भी मिजाज दुरुस्त करूंगी। लोग गजब खुदा का, सारा कुछ हमने किया, इतना लाड प्यार दिया और सारा कुछ खूह में डाल दिया। सुन लिया? तौबा तौबा, गजब खुदा का, कैसी बेफैज माँ बेटी। देख लिया अम्मा कैसा कैसा इल्जाम लगा रही है माही हम पर। आने दे फरीद को, सब बात मैं उसको बताऊंगी। क्या नहीं किया उसके लिए। अच्छा अम्मा मिर्ची लग।
अब्बा ने भेजा है मुझे तुम्हें मनाने के लिए। तो तुम आ गए मनाने?